यदि चाहते हैं एक बार याद करने के बाद भविष्य में ना भूले ना कन्फ्यूजन हो तो सीधा यहाँ से भारवी उठाइए और इस पुस्तक का नाम बदलकर आप क्या बोलोगे हमेशा के लिए, किराता भारवी जुर्नियम। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा किराता जुर्नियम, आपके दिमाग में बार बार सेट हो चुका है किराता भारवी जुर्नियम, और यहीं से आपका भारवी आंसर प्रतिबाद्ध करेगा कि इसके सिवा कुछ और न हुई। बरसों से आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका जो पढ़ा हुआ आंसर है वो बार बार आप भूल रहे हैं और कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आ चुका है असली वाला रामबाण तरीका जो आपको आंसर एक बार याद होने के बाद ना भूलने देगा ना कन्फ्यूज होने देगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने क्लास 19 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चन हैं उसका सीधा आंसर याद करेंगे, और आप सभी को पता ही है ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किराता जुर्नियम लिखा है? तो आपका सही आंसर देखेंगे तो क्या है, भारवी है। तो चाहते हैं जो लोग ना भूलें ना कन्फ्यूजन हो तो यहाँ से सीधा भारवी उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके इस पुस्तक का नया नाम क्या कर देंगे, बदलकर किराता भारवी जुर्नियम। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा किराता जुर्नियम किसने लिखा है, ये किराता जुर्नियम मिलेगा। लेकिन आप अलग अलग ना करते हुए ये हमेशा के लिए आपका क्या हो चुका है, किराता भारवी जुर्नियम। अब यही पुस्तक है और यही इनके रचयिता हैं, लेखक हैं, आप कैसे भूल सकते हैं? तो इसलिए अब नए तरीके से हम लोग को पढ़ना है, याद करना है, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़े भी होंगे, और जो लोग पढ़े होंगे वहाँ याद किए होंगे। तो जब तक ये किराता जुर्नियम देखे होंगे और दिमाग में कहीं ना कहीं ये किराता भारवी जुर्नियम चल ही गया होगा, तो ऐसे आंसर निकल गया। इस सब के हमने अच्छे से आपको क्लास दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। अब जैसे बुद्ध चरित्रम किसने लिखा है, अश्व घोष ने। तो इनको बोलना क्या है, बुद्धस्व चरित्रम या बुद्धास्व चरित्रम। और जब इतना अश्व मिल जाएगा ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ से इतने हमें बस काम हो जाएगा कि अश्व से जब ऑप्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं अश्व घोष निकल जाएगा। अब जैसे शाहनामा पुस्तक किसने लिखा है, फिर दौसी ने लिखा है। तो यहाँ हम लोग दौसी उठा के इसी में इनबिल्ट करके क्या बोले हैं, शाह दौसी नामा। इस पुस्तक का जो शाहनामा था वो क्या हो चुका है, शाह दौसी नामा। और दौसी से यहाँ आपका आंसर हमेशा के लिए प्रतिबाद्ध है क्या, फिर दौसी। ये सोमदेव देव बर्मन या सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर क्या है, टेनिस है। अब जितने भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, रचयिता है या उससे संबंधित शब्द है, हर एक में क्या करना है, हम लोग को टेनी उठा लेना है और उसमें इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे उस शब्द से संबंधित कप ट्रॉफी हो या उससे संबंधित कोई शब्द हो। अब जैसे टेनी वहाँ हम उठा लिए हैं और अब इनको क्या बोलना है, सोमदेव टेनी वर्मन। आपके एग्जाम में प्रश्न या वैसे आपको इनका नाम पता होगा सोमदेव वर्मन, लेकिन आपको हमेशा के लिए बार बार क्या बोलना है, सोमदेव टेनी वर्मन। और टेनी जब बार बार बोले रहेंगे तो आपके दिमाग में जब से सेट हो जाएगा तो टेनिस से ही आपका आंसर टेनिस निकल जाएगा। ऐसे कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो टेनिस से संबंधित है, उनको क्या बोलोगे, सेरेना विलियम्स को क्या बोलोगे, सेरेना टेनी विलियम्स या सेरेना टेनी विलियम्स। मारिया टेनी शारापोवा और एस्ले टेनी बार्टी, ऐसे बार बार किए रहेंगे। तो आपको जो कहते हैं ना कि अभी तो हम याद कर लेते हैं बाद में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है ना, यही आपको वो भूलने नहीं देगा। और जब ये भूलने नहीं देगा तो यही आपको सिलेक्शन हो दिलाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग कम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सिलेक्शन ना होने का रीजन सिर्फ क्या है कि वो आपका आंसर भूलना और कन्फ्यूज होना। अब जैसे भी हमने ये वंश और संस्थापक भी बड़े ही शानदार तरीके से याद कराया है। अब जो जिस वंश के संस्थापक हैं उन दोनों को नाम जोड़कर ही बोलना है। अब जैसे मौर्य वंश है तो उसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, तो उसको आप ऐसे बोलिए ही चंद्रगुप्त मौर्य वंश। अब वो वंश होगा उसके संस्थापक हो जाएंगे। तो इससे करने से क्या होगा, वही कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे खिलजी वंश हमेशा आप पढ़ते हो, तो अब इसको खिलजी वंश नहीं बोलना, जो इसके संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं। तो अब इनको भी साथ में ले आइए और हमेशा के लिए अब इस वंश का नाम क्या हो गया, जलालुद्दीन खिलजी वंश। क्या, जलालुद्दीन खिलजी वंश। अर्थात एग्जाम में खिलजी वंश
या कहीं भी बुक में, लेकिन आपके ये दिमाग में क्या सेट हो गया, जलालुद्दीन खिलजी वंश। अब बताइए क्या आपको आंसर ढूंढने नहीं है, जब तक ये देखेंगे तब तक ये निकल जाएगा। जैसे राष्ट्रकूट वंश के कौन है संस्थापक, दंती दुर्ग। तो आप चाहें दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश या राष्ट्रकूट दंती दुर्ग वंश, या मतलब कुछ भी, इस वंश में एक कीवर्ड होना चाहिए जो आपको बेटर पैटर्न तरीका पड़े करना, आप कर लीजिए, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं करना है, इक्के में करना है। और निम्न में से लोहे और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक है, तो सही आंसर क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। अब ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे के लिए और इस्पात के कारखाने के लिए। अब आप अपने हिसाब से ये यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ये कैसे है क्या है वो आप लोग पता, ये इसके लिए है और यहीं पर इसीलिए क्या है, ये लौह इस्पात उद्योग भी है। और हमने कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या कैसे, वो सब प्रीवियस ईयर क्लास में याद कराया है, आपको पैटर्न वही फॉलो करना है। अब ये राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण लगभग नियर अबाउट 25 के आसपास पूछा जाता है कि कौन किस देश से लिए गए हैं। तो आप चाहते हैं कि वो भी ऐसे शानदार तरीका से याद करा दें, तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम वो आपको एक बढ़िया शानदार क्लास आपके सामने परोस कर लाएंगे। लेकिन जब आप लोग इस पर दिखाएंगे कि हाँ ये क्लास अच्छा लग रहा है तो वो भी मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से एक और महत्वपूर्ण क्या लिया गया है, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी तो यहाँ हम ट्रिक बहुत नहीं बताएंगे, ये सब जब एक बढ़िया क्लास आएगा वहाँ पर बता देंगे। अब ये चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था, किस, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा जाएगा। ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरुआत हुआ था, क्यों हुआ था और किसकी अगुवाई में या किसने शुरुआत किया था, यही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो ये कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है। और चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, ये सबको ही पता रहता है, वनों की कटाई के विरुद्ध में किया गया था, अर्थात पर्यावरण की संरक्षण के लिए। तो ये किसके लिए किया गया, कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में मतलब पहले यूपी ही था, क्योंकि जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था तो पहले यूपी था, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। तो इसके लिए हम उत्तराखंड के लिए क्या जोड़ते हैं, उखंड जोड़ते हैं। और चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, चिपको उखंड आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था, ये तो पता ही रहता है पर्यावरण की। और किसने शुरू किया था, गौरा देवी ने किया था। अब अपने हिसाब से यहाँ इनको भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब तरीका आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या है और किस प्रकार से, कितनों बार ये पढ़े होंगे पहले से, आज भी कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए वो सब इक्के में जोड़ दीजिए कि भैया जब सब इक्के साथ में तो ऐसे बांधना सीखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, चौगान है। अब इनसे संबंधित नियर अबाउट लगभग 5 से 6 पॉइंट है जो पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या था और कुछ है। तो ये सब हम लोग कभी ये एक क्लास लेंगे वहाँ पर देखेंगे। अभी ये जो लोग कहते हैं ना कि हर एक जगह ट्रिक ही आ जाता है, तो लो भैया अब नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं बराबर आए तो वो आप कमेंट में बताएं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कौन थे, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक था। या अब जैसे इसको याद करना है, गुलाम वंश को क्या बोल सकते हो, गुलामुद्दीन वंश का संस्थापक। तो बुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, या कुतुबुद्दीन गुलाम वंश भी बोल सकते हो, बार बार वही बोलना है। और 1210 में चौगान अर्थात पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे गहरा भूबद्ध और सबसे व्यस्त बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अब ये विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और ये जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह है हमने याद भी कराया था, कैसे, जैसे पारादीप को हम लोग क्या बोले हैं, पाराओड़ी द्वीप या पारोड़ी द्वीप। और ओड़ी से आपका आंसर बाध्य था कि कहाँ का होगा, ओडिशा होगा। अब चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में होगा। इससे एन्नौर बंदरगाह करके पढ़े हुए थे, तो एन्नौर को हम लोग क्या बोले थे, चेन्नौर, और चा से चेन्नई बांध दिए थे। इसको क्या बोले हैं, विशाखा आंध्रपट्टनम बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो बोलना क्या है, तूती नाडु कोरिन बंदरगाह। और नाडु से आंसर हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, तमिलनाडु के पास पहुँच जाते हैं।
और ये क्या कह रहा है, सबसे गहरा भूबद्ध मतलब भूमि से बधा हुआ और सबसे व्यस्तम जो बंदरगाह है कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और आंध्र से आपका आंसर प्रतिपाद्य कर रहा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, तो सही आंसर क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी है। क्या है आप लोग बताओ, सही आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है इसका सही आंसर। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक है, क्यों इसने साहसिक लिया, अब देखिए क्या है, ये एक तर्कवादी है, एक दर्शन शास्त्र का है, बहुत विद्वान है, खगोल विज्ञान, गणितज्ञ है, सुलेख है, भौतिक विज्ञान का विद्वान। जब इतने सारे कार्यों में, इतने क्षेत्र में जब ये निपुण है तो कहीं ना कहीं साहसिक फैसले लेने में तो ये एक्टिव ही रहेगा ना, आगे रहेगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक है। और ये साहसिक फैसले कौन से, जैसे राजधानी का स्थानांतरण किया था, 2 आब में कर वृद्धि किया था और टोकन मुद्रा का आरंभ, ऐसे ढेर सारे कुछ। तो यहाँ से आप इसको ये ध्यान रखेंगे। मंदिरों के स्थापत्य में क्या है, गोपुरम का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है, द्वार है। अब आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या करोगे, द्वार उठा लोगे और इसमें इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, गोपुरम द्वार का अर्थ क्या, गोपुरम द्वार ही बोलिए। इसको गोपुरम भी बोलते हैं या गोपुर बोलते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, द्वार होता है, तो ऐसे बोले। और ये वैसे अक्सर जो दक्षिण भारत के मंदिर थे वहाँ पर इसका प्रयोग यूज होता है। ऐसे मंदिरों में क्या होता है, गर्भगृह होता है, मंडप होता है, विमान होता है, इस सब का जो अपना अर्थ है साथ में आप जोड़कर लेकर चलेंगे। दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है, कौन सा है, तो ये सभी को पता है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है, हिमालय पर्वत की श्रेणी पर, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8848 मीटर है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नियर अबाउट ये 50 हो चुका है। और सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, आप यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे। एक सामान्य कानूनी अधिकार की जब बात किया जाएगा तो ये किसके पास है, उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के पास में है, ठीक है। और जब ये बात किया जाएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जब इसकी बात किया जाएगा, इसमें प्रवर्तन रेट जारी करने के लिए, तो किसके पास ये होगा, केवल उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास में होगा। अब ये खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, अब देख रहे हैं ये प्रश्न खुद बखुद आंसर बता रहा है, जो हम चीज कह, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कंदरिया महादेव मंदिर, अब बताइए क्या इसमें आपको प्रश्न ये नहीं दिख रहा है कि महादेव किसको बोला जाता है, भगवान शंकर को ही बोला जाता है ना। तो जैसे ये कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो क्या हो गया, तो ऑलरेडी ये प्रश्न खुद ही बता रहा है, अब हमें क्या ढूंढना। तो ऐसे ही सेम पैटर्न पर सेम तरीके से जहां पर जैसे अभी ये नहीं होता कंदरिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है, हम फिर बाद में ये आप लोग को इनबिल्ट करवाते हैं, सेट करवाते हैं कि आप बोलो कि कंदरिया शंकर मंदिर या कंदरिया महादेव या भोले शंकर मंदिर किसको समर्पित है, यही चीज तो करवा रहे हैं। तो इसलिए आप इसको वैल्यू समझे और तरीका फॉलो करें। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हैं तो जो आपका सिलेक्शन में देरी हो रहा है, लेट हो रहा, 2 4 10 नंबर से नहीं हो पा रहा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और आप जरूर सफल होंगे। और जैसा कि ये इस वर्ष 2024 का आज का लास्ट क्लास है ही, तो आप लोग तरीका फॉलो करें जो हमारी बाणी से, या कुछ जैसा कि अगर कोई आपको तरीका ना अच्छा लगा होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आशा करते हैं आप लोग ये आने वाले दिनों में बहुत हिट तरीका रहेगा, तो आप लोग फॉलो करें और जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। और ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कोई है संपर्क कर सकते हैं, कोर्स संबंधित पीडीएफ। और क्लास थोड़ा सा भी अगर इतना सा अच्छा लगा हुआ लाइक कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें दोस्तों तक, जिससे और अधिक क्लास आ सके। और जिन भाई बंधु ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और ये तरीका आप फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट में। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ लिंक क्विज सब मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।